वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आप सब आ गए हैं छठी कक्षा में। तो छठी कक्षा में आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट आता है और वो है संस्कृत। आप सब संस्कृत से अपरिचित है, इसीलिए आप सबके मन में बहुत सारे सवाल एवं शिकायतें होगी कि हमें संस्कृत कभी पढ़ी नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी चिंताएं आप छोड़ दीजिए, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत इजी है और कहे तो संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है और देववाणी भी कहा गया है और सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करवाती हूँ। आप सब अपने साथ नोटबुक और पेन रख लीजिए ताकि आप मेरे साथ अपनी बुक में नोट करते जाए। चलो शुरुआत करते हैं संस्कृत व्याकरण की। बच्चों, अब आप लोगों को सबसे पहले व्याकरण की जो मूलभूत बातें हैं उसके बारे में बताती हूँ। और तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण में आने वाले पुरुष। तो पुरुष में ये सबसे पहले हमने लिया पुरुष। अब संस्कृत व्याकरण में पुरुष कितने होते हैं? तो तीन। कौन कौन से? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष यानी कौन? तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको अन्य पुरुष भी कहा गया है। अन्य पुरुष। अब मध्यम पुरुष कौन सा? तो सुनने वाला। मध्यम पुरुष कौन है? तो सुनने वाला। यहाँ पे आप लिख सकते हो याद रखने के लिए, सुनने वाला। और उत्तम पुरुष यानी कि हम, यानी कि जो बोलता है वो। हम खुद जो होता है वो उत्तम पुरुष में होता है, यानी कि हम जो है वो उत्तम पुरुष में आते हैं। यानी कि अगर हमारी बात की जाती है, हमारी बात बोले हम कि मैं ऐसा कर रही हूँ या तो मैं पानी पी रही हूँ, तो अहम जलम पीबामी, इसीलिए हम उत्तम पुरुष हुए। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला जो है वो, और उत्तम पुरुष यानी कि हम खुद। तो यहाँ पे हम बोलते हैं मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, यानी कि ये सुनता है। और जब हम बोलते हैं तब इसकी बात करते हैं, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो अन्य पुरुष हुआ, जो अभी यहाँ पे फ़िलहाल हाजिर नहीं है पर हमारे से दूर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं तो हमारा आएगा उत्तम पुरुष। अगर हमारी बात सुनने वाला सामने हो तो आएगा मध्यम पुरुष। और जो हम बात कर रहे हैं जिसकी वो व्यक्ति आएगा अन्य पुरुष में। इतना समझ में आ गया? चलो आगे। वचन। सेकंड आएगा वचन। तो संस्कृत व्याकरण में वचन भी तीन है। आप यहाँ पे लिख दो तीन। कौन कौन से है तीन? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
आप यहाँ पे देख सकते हो कि वचन भी मैंने 3 बताए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी जब कोई व्यक्ति है वो एक है, तो जब वो एक होता है तब वो एक वचन में आता है। द्विवचन यानी कि 2, कोई चीज़ है या तो कोई व्यक्ति है, उसके बारे में अगर बात करनी हो तो हमें द्विवचन लगाना पड़ेगा। अगर हमें 3 या तो 3 से ज़्यादा हो तो वो आएगा बहुवचन में। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक वचन में एक व्यक्ति या तो कोई चीज़, द्विवचन में 2 चीज़ या तो 2 व्यक्ति हो, बहुवचन में 3 हो या तो 3 से कोई भी ज़्यादा, 4, 5, कोई भी 3 से ज़्यादा। जब भी कोई व्यक्ति की बात की जाए या तो कोई चीज़ें की बात की जाए तब आएगा वो बहुवचन में। अभी नेक्स्ट है, हम बात करते हैं थर्ड, लिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिंग लिखा है। लिंग कितने हैं? तो वो भी 3 है। सब आप लोग देख सकते हो, बहुत इजी याद रह जाएगा। पुरुष 3, वचन 3 और लिंग भी 3। कौन कौन से हैं तो वो भी हम जरा लिख देते हैं नीचे। पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः और नपुंसकलिंगः। आप यहाँ देख सकते हो कि लिंग 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अब इसके बारे में हम जाने तो पुल्लिंग यानी कि जो बॉयज़, जो पुल्लिंग में आता है, जो लड़का है या तो कोई चीज़ ऐसी है कि जिसका नाम है वो संस्कृत में पुल्लिंग में आता हो, जैसे कि एक बालक है या तो कोई यहाँ से वृक्ष है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वृक्ष है वो भी पुल्लिंग में आएगा, क्योंकि वृक्षः, पेड़ को हम वृक्षः बोलेंगे संस्कृत में, तो ये आएगा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग यानी कि जो फीमेल है, यानी कि जो स्त्रीलिंग में आती है, लड़की है, उसको स्त्रीलिंग में आएगी। और नपुंसकलिंग यानी कि जो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में नहीं आता है, जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि ये फैन है तो उसको हम बोलेंगे व्यंजनम। ये जो विंडो है तो उसको बोलेंगे हम वातायनम। तो ये आएगा नपुंसकलिंग में। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्ताओं की। कर्ता, अब इनमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कर्ता कितने हैं। तो 9 इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे समझाया कि एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष है, पर यहाँ पे वचन भी 3 है, एक वचनम, द्विवचन और बहुवचन, ताकि यहाँ पे हमारे कर्ता होंगे 9। मैं यहाँ लिखती हूँ, लिखकर आपको समझाती हूँ कैसे होंगे। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। फिर ऊपर में क्या लिख दूँ? वचन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप यहाँ पे ऐसे कोष्टक के रूप में भी बना सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने 3 वचन भी लिख दिए हैं और 3 पुरुष भी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक वचन में कौन सा प्रथम पुरुष कौन सा आता है। तो
प्रथम पुरुष होगा वो है सह। प्रथम पुरुष को क्या बोलेंगे? सह। और इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? वह। फिर द्विवचन में अगर हो करता तो क्या बोलेंगे? तौ। यानी कि उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? वे दोनों। वे दोनों। और बहुवचन में अगर हो तो क्या आएगा? ते। वे सब। बहुवचन में उसका मीनिंग होगा वे सब। सह, तौ, ते। वह, वे दोनों, वे सब। पता चला? अब आएगा मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या आएगा? त्वम। अब त्वम का मीनिंग क्या होगा? तुम। द्विवचन में क्या होगा? तो युवाम। और इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? तुम दोनों। और बहुवचन में क्या होगा? यूयम। तो उसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? तुम सब। अब आएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में पहला होगा वो आएगा अहम। अहम यानी मैं, खुद, यानी कि मैं। हिंदी में उसका मीनिंग होगा मैं। फिर द्विवचन में आएगा आवाम, यानी कि हम दोनों। हम दोनों। और बहुवचन होगा वयम, यानी कि हम सब। हिंदी में क्या होगा इसका मतलब? हम सब। यहाँ पे आप कोष्टक ठीक से देख पा रहे हो? ये पूरा कोष्टक है वो अपनी बुक में लिख लीजिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष में एक वचन क्या है? सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष है त्वम, यानी तुम। युवाम, यानी कि तुम दोनों। यूयम, यानी कि तुम सब। उत्तम पुरुष है अहम, यानी कि मैं। आवाम, यानी हम दोनों। और वयम, यानी हम सब। आप लोग ये पूरा कोष्टक है वो अपनी बुक में लिख लीजिए। ये करता हुए 9। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 जो है वो करता है। अब आगे हम देखेंगे वो है आगे काल। तो वैसे तो हमारी ये छठी कक्षा के अभ्यासक्रम में 4 काल दिए गए हैं। आपको यहाँ स्टैंडर्ड 8 तक वैसे 5 काल आते हैं, पर आपकी छठी कक्षा के अभ्यासक्रम में सिर्फ 4 काल दिए गए हैं। उनमें से हम यहाँ पे काल के नाम लिखते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल, भविष्य काल, अतीत काल, और चौथा आता है आदेशः। आपके ये छठी कक्षा के अभ्यासक्रम में 4 काल की बातें की है। वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है वो। भविष्य यानी कि जो आने वाला है, आने वाला दिन है, उसमें जो होने वाला है उसको भविष्य काल कहेंगे। और अतीत काल यानी कि जो बीत गया है, पास्ट है वो। और आदेश यानी कि ऑर्डर। जब
हम ये चारों काल की बात यहाँ पे की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल है वो बहुत इजी है। वर्तमान काल यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल सीखने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब हम क्रिया बनाएंगे, जैसे कि आप लोग हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में बोलते हो कि मैं ये कर रही हूँ, या तो मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करूँगी, मैं कल अहमदाबाद गई थी, मैं आज बाज़ार गई थी, मैं पानी पी रही हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। ये जो बातें हैं, ये जो वाक्य है, वो हम काल के हिसाब से करते हैं। अगर हम अभी कर रहे हैं तो वर्तमान काल में उसकी क्रिया लिखेंगे, अगर हम भविष्य में करने वाले हैं तो हम उसको भविष्य काल में लिखेंगे उसकी क्रिया को। और अगर हमने वो क्रिया कर ली है या तो हमने वो कार्य कर लिया है तो हम वो उसकी क्रिया किस में लिखेंगे? अतीत काल में। तो सबसे पहले वर्तमान काल जो है उसकी क्रिया मैं आपको सिखाऊंगी। अब वर्तमान काल की क्रिया सीखने से पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे वर्तमान काल के प्रत्यय लिखवा देती हूँ, ताकि आप वो क्रियापद है, जो वर्तमान काल की क्रियापद है, वो आप ठीक से बना पाओ। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैंने ये लिख दिया। अब ऊपर क्या आएगा? वचन। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप लोगों को वर्तमान काल की क्रिया बनानी है, उसके लिए हम वर्तमान काल के प्रत्यय, यहाँ पे आप लोग साथ में लिख सकते हो प्रत्यय, क्योंकि अभी हम सबसे पहले यहाँ पे प्रत्यय लिख रहे हैं। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में मैं लिखूंगी ती, तह और अंति। ती, तह, अंति ये प्रत्यय है। ती है वो भी प्रत्यय, तह, अंति। अब मध्यम पुरुष में आएगा सी, थह, थ। उत्तम पुरुष है, उनमें आएगा मी, वह, मह। ये भी आप लोग अपनी बुक में नोट कर लीजिए कि वर्तमान काल के प्रत्यय कौन कौन से है प्रत्यय? ती, तह, अंति, सी, थ, थ, मी, वह, मह। ये जो प्रत्यय है वो हम वर्तमान काल के जब क्रियापद बनाएंगे तब उसके पीछे लगाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी धातु में वर्तमान काल बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक धातु देती हूँ, पट। ये पट है वो क्या है? धातु है। ये धातु है पट। अब ये पट जो धातु है उसका हम वर्तमान काल बनाना है। वर्तमान काल बनाना है तो ये पट का वर्तमान काल हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत इजी है। मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे प्रत्यय तो लिखवा ही दिए है, यहाँ पे धातु भी दे दिया है। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है जो हर बार हम करते हैं वैसे ही। प्रथम पुरुष मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत 2 बार 3 बार यहाँ पे लिख ही दिया है, ताकि आप समझ जाओ। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है,
इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो हम ये पठ धातु का वर्तमान काल बनाने जा रहे हैं। ठीक से देखना यहाँ पे क्या होगा। तो पठ जो धातु है उसको मैं यहाँ पे प्रथम पुरुष में लिख देती हूँ पठ, वही धातु है। उसके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रथम पुरुष की यहाँ पे मैंने प्रत्यय जो है लगाई है, ती लिखी है, वो यहाँ पे इसके पीछे लगा दूंगी, यानी कि ये प्रथम पुरुष का एक वचन होगा पठती। अब द्विवचन है तो प्रथम पुरुष का द्विवचन में भी मैं वही करूँगी। ये पठ धातु आपको दिखाई दे रहा है, वही का वही मैं लिख दूँगी। और इसके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रत्यय है वो तह है, तो यहाँ पे मैं पीछे लगा दूँगी तह। अब बहुवचन आएगा तो प्रथम पुरुष बहुवचन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंति यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मैं पठ पहले लिख दूंगी, जैसे मैंने हर बार किया वैसे ही लिखूंगी। फिर अंति है वो यहाँ पे लगा दूंगी। अब ये अ है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे ठ में स्वर आ गया है, और बाकी जो पीछे है अंति वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन गया, पठती, पठतः, पठन्ति। अब हम बनाएंगे मध्यम पुरुष, वो भी ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले ये पठ धातु है उसको हम ले लेंगे नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्तमान काल की प्रत्यय जो मैंने लिखवाई उनमें मध्यम पुरुष में ये दिखाई देगा कि सी लिखा है, तो मैं यहाँ पे पठ के पीछे सी लिख दूंगी, यानी कि पठ सी बन गया ये एक वचन। अब मध्यम पुरुष में द्विवचन बनाना है तो मैं वहाँ पे फिर से पठ लिख दूंगी, धातु जो है वही का वही। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मध्यम पुरुष द्विवचन में थ लिखा है, तो मैं यहाँ पे पीछे थ ऐड कर दूंगी। अब मध्यम पुरुष में बहुवचन हम लिखना है तो क्या करेंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन में यहाँ पे थ है, तो यहाँ पे मैं फिर से क्या करूँगी, पठ लिखूँगी और पीछे थ लगा दूँगी। अब उत्तम पुरुष आएगा तो उत्तम पुरुष में वही करना है, फिर से पठ लिखना है, धातु है वही। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष में यहाँ पे प्रत्यय मी है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँगी कि यहाँ पे जो ठ है उसकी जगह यहाँ पे आ स्वर लगेगा, यानी पठा हो जाएगा और मी पीछे लग जाएगा, पठामी। ये सिर्फ चेंज है उत्तम पुरुष में ही होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। ये उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में ये आ स्वर लग जाएगा। तो यहाँ पे जो पठ है धातु उसके पीछे मैं आ स्वर लगा देती हूँ मात्रा के रूप में, यानी कि पठा कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि द्विवचन में उत्तम पुरुष में वह प्रत्यय लगाया है, तो यहाँ पे मैं वह लगा दूंगी, पठा वह। अब फिर से बहुवचन बनाएंगे उत्तम पुरुष का, तो यहाँ पे फिर से मैं पठा कर दूंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मह प्रत्यय है, तो यहाँ पे मैं मह लगा दूंगी, पठामी, पठावह, पठामह। आप लोग देख सकते हो कि वर्तमान काल के हमारे क्रियापद बन चुके हैं। ये क्या है, क्रियापद। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम दूसरे नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे कि आगे कौन सी धातु है, उनमें कौन से प्रत्यय आते हैं और कौन से काल में कौन से प्रत्यय याद रखने हैं। तो आज का मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ कि आज आपको होमवर्क में क्या करना है। तो होमवर्क में आप लोग यहाँ पे जो मैंने वर्तमान काल के प्रत्यय लिखवाए आपको पहले ही, वो आपको एक बार फिर से नोटबुक में लिखकर याद रखने हैं। और ये पठ धातु का वर्तमान काल मैंने बनाया है, आपको मैं और एक धातु देती हूँ, उसका आपको वर्तमान काल बनाना है। होमवर्क में लिख दो कि मिल धातु और खेल धातु है,
उसका आपको वर्तमान काल बनाना है। आपको इस दोनों का वर्तमान काल बनाना है आपकी बुक में। ये आज का होमवर्क है। थैंक यू।